एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में अभी तक हमने जो पढ़ा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर सिंगल मीन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर टू मीन्स। अब हम करने जा रहे हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर मोर देन टू मीन्स। ये देखिए कंपेयरिंग, ऊपर उसने टाइटल लिखा हुआ है आपके लिए। टेस्टिंग ऑफ कंपेयरिंग मोर देन टू पॉपुलेशन मीन्स, यानी हमने सिंगल मीन किया और कंपैरिजन ऑफ टू मीन्स किया। अब हमारे पास है अगर दो से ज्यादा मीन्स हो, सिंगल मीन वाला क्वेश्चन था तो उसमें एक पॉपुलेशन होती थी और उसका मीन होता था, एक सैंपल होता था। टू पॉपुलेशंस के मीन्स थे तो हमारे पास दो सैंपल्स होते थे। और इसी तरह अब मोर देन टू यानी 3, 4, 5 या इससे ज्यादा, तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है। टी टेस्ट जो है वो सिर्फ दो सैंपल्स पे लगाया जा सकता है, दो से ज्यादा पे नहीं लगाया जा सकता। तो वो ये पहली लाइन में यही कह रहा है कि वी कैन यूज टू सैंपल टी टेस्ट, हम टू सैंपल टी टेस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर यूजिंग मोर देन टू मीन्स। लेकिन कैसे, रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ टू सैंपल टी टेस्ट, मतलब अगर आप लोगों के पास तीन ग्रुप्स हैं यानी तीन सैंपल्स हैं तो आप, जाहिर है ये टू मीन्स के लिए प्रोसीजर है, तो आप दो दो करके लगा सकते हो, पहले दूसरे पे, पहले तीसरे पे और दूसरे तीसरे पे ग्रुप्स पे, तो दो दो करके कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए अगर तीन ग्रुप्स हैं तो आप लोगों को 3 दफा टी टेस्ट लगाना पड़ेगा, अगर 4 हैं तो आपको 6 दफा लगाना पड़ेगा, इसी तरह अगर 5 हैं तो वो 10 ग्रुप्स बनते हैं दो दो के, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो वो यही बात कर रहा है, रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ टू सैंपल टी टेस्ट, ठीक है। और परफॉर्मिंग many sample टी टेस्ट एट अल्फा टेंड्स टू इन्फ्लेट द ओवरऑल अल्फा रिस्क। अब इसके क्या मीनिंग है, वो कह रहा है देखिए अगर तीन ही ग्रुप है, लेट्स सपोज तीन ही सैंपल हैं, तो आप दो दो पे लगाओगे, पहले दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे, तीसरे और पहले तीसरे पे, ठीक है। तो इसमें देखिए 5% एक टेस्ट के लिए, 5% एक टेस्ट के लिए अल्फा 5% लेते हैं ना, और 5% तीसरे टेस्ट के लिए, तो क्या होगा, ये टोटल मिला के 15% हो जाएगा। इसी तरह अगर आप लोग करते हो 4, आपके पास ग्रुप्स आ जाते हैं या 4 मीन्स आ जाते हैं, उनको कंपेयर करना है, दो दो करके आप कर रहे हो, तो हर एक के लिए 5-5%, तो आप लोग 6 टेस्ट करोगे टोटल, तो टोटल कितना बन जाता है आप लोगों के पास टोटल 30% अल्फा बन जाता है। तो अल्फा लेवल इन्फ्लेट कर जाता है, क्योंकि रिस्क जो है वो तो 5% भी हमारे लिए बहुत ज्यादा होता है, तो हम कहते हैं कि नहीं, हम इतना ज्यादा रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई ऐसा प्रोसीजर जो है ना वो करना चाहिए जो कि जिसमें अल्फा लेवल भी इन्फ्लेट ना करे। ये देखिए अगर टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ 10 पॉपुलेशन मीन्स, अगर 10 पॉपुलेशन मीन है तो वी हैव टू परफॉर्म 45 टी टेस्ट। अब 45 क्यों कह रहे हैं, पहले को दूसरे के साथ कंपेयर करेगा, पहले को तीसरे के साथ, पहले को चौथे के साथ, पहले, और इसी तरह करते करते 45 ग्रुप्स बनेंगे दो दो के, ठीक है। इफ टेस्ट आर इंडिपेंडेंट एंड ईच टेस्ट यूज अल्फा, तो अल्फा लेवल जो है ना वो इन्फ्लेट कर जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो वो कितने पे, अगर 5% के साथ आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2.25, और अगर इसे आप इसे परसेंटेज में लेके जाते हो ये 225 पे पर चला जाएगा, तो हम इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो हम लोग क्या करेंगे, we require a procedure for carrying out test of hypothesis about the quality of several population means simultaneously। साइमल्टेनियस का मतलब होता है इकट्ठा, इकट्ठा कंसीडर करे सबको, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोगों के पास प्रोसीजर क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस।
एनालिसिस ऑफ वेरिएंस सबको इकट्ठा कंसीडर करता है और साइमल्टेनियसली टेस्ट करता है, चाहे 10 मीन्स है, चाहे 5 है, चाहे 4 है। ये एक्चुअली करता क्या है, ये डिकम्पोज करता है टोटल आपके डाटा में टोटल जितनी भी वेरिएबिलिटी है उसको डिकम्पोज करता है दो या दो से ज्यादा हिस्सों में। हमने वन वे नोवा पढ़ना है तो ये दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है आप लोगों के पास। एक वेरिएबिलिटी जो कि जैसे अगर टीचिंग ग्रुप्स ही हैं तो आप लोगों के पास तीन सेक्शन हैं एफटी के, लेट्स सपोज 3 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन को डिफरेंट टीचर पढ़ा रहा है। अब देख इन तीनों के मीन कंपेयर करना चाह रहे हैं कि क्या तीनों ऑन दी एवरेज सेम रिजल्ट्स हैं या फिर डिफरेंट हैं। तो एक तो वेरिएबिलिटी ये आ जाएगी कि तीनों को डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो वेरिएबिलिटी जो है वो मैटर करती है, वेरिएबिलिटी आएगी। और एक वेरिएबिलिटी होती है जो कि नेचुरली आती है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी आती है, ठीक है, इस पे हमने बात भी की थी, नेचुरल वेरिएबिलिटी, तो उसको हम एरर कहते हैं। तो ये दो पार्ट्स में इसको जो है वो डिवाइड कर देता है। इसको हम क्वेश्चन से ही कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर तो यही है कि हम लोग इसको क्वेश्चन से सॉल्व करें। ये देखिए अब यहाँ पे वो लेट्स सपोज ये 3 ग्रुप्स हैं, 3 उसने कह दिया, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। अब वो इनको कंपेयर करना चाह रहा है। 3 मीन्स हो गए μ1, μ2 और μ3। Do the data provide sufficient evidence to indicate a difference in mean of 3 groups? कि क्या ऑन द एवरेज तीनों के मीन्स जो है वो सेम है या फिर तीनों के मीन्स जो है वो डिफरेंट हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिए इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जैसे आप लोगों को पहले भी हाइपोथेसिस बनाने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसमें हाइपोथेसिस यही बनता है μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3। ऐसा नहीं होता कि इसमें ग्रेटर हो लेसर हो, ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ कंपेयर करना चाहते हैं कि क्या तीनों सेम हैं या फिर तीनों डिफरेंट हैं। तो ये आप लोगों के पास यहाँ पे 3 ग्रुप्स थे, तो μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 हो गया। ये 3 ग्रुप्स के लिए भी हो सकता है और 3 से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। तो अगर 4 ग्रुप्स होते तो हम इसे μ4 तक लिखते, राइट। एच वन में अब क्या है, अब हो सकता है तीनों सेम हो सकता है कोई एक बाकियों से डिफरेंट हो। तो हम क्या कहते हैं, हम लिख देते हैं एटलीस्ट 2 म्यूज आर डिफरेंट। जिस तरह का भी क्वेश्चन है इसका H1 जो है वो हमेशा यही सेम रहेगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा आप इसे 5% यूज कर सकते हो और ये एफ वैल्यू है। अब यहाँ पे जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में अनोवा को आप लोग, अनोवा जो है वो एब्रीवेशन है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की। तो इसके लिए जो टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज होती है वो क्या होती है, एफ टेस्ट है क्या, मीन स्क्वायर ऑफ बिटवीन डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ विद इन। ठीक है, बिटवीन मतलब ये जो 3 ग्रुप्स हैं इनके बिटवीन के इसकी ये ग्रुप टू ग्रुप क्या वेरिएशन आ रही है, ठीक है। और मीन स्क्वायर ऑफ विद इन में आता है कि ड्यू टू एरर, कि आप जिस ग्रुप को एक जैसा, अब इस ग्रुप को एक ही टीचर अगर टीच कर रहा है तो फिर इसमें भी वेरिएशन आ रही है, तो इसको आप लोग कहते हैं कि विद इन ग्रुप वेरिएशन, या आप इसे एरर भी कहते हो, ठीक है। करेक्टर फ्रैक्शन, तो सबसे पहले आपने जो हमने ये एफ का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम लोग अनोवा टेबल बनाते हैं। तो ये जो है मैं इसको एक दफा फिर इंडिकेट कर देती हूँ, क्या है, मीन स्क्वायर, और ये क्या है, ये भी मीन स्क्वायर ऑफ बिटवीन, मीन स्क्वायर ऑफ विद इन। तो करेक्शन फैक्टर फार्मूला क्या है, ग्रैंड टोटल, जीटी स्टैंड्स फॉर ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ग्रैंड टोटल इस डाटा का क्या है, ये 97, यानी आप 5 प्लस 6 प्लस सो ऑन प्लस 10 तक ऐड करोगे हर ऑब्जर्वेशन को, तो वो कितना आएगा, 97। तो ये आ जाता है आपके पास 97 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11। 11 क्यों लिखा है, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशंस 11 है। अगर आप इन ऑब्जर्वेशंस को काउंट करो तो ये 11 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये आप लोगों के पास इसका करेक्शन फैक्टर का आंसर आ गया। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर,
ये जो TSS है, दिस इज स्टैंड्स फॉर टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर आप लोगों के पास क्या होता है कि टोटल आपके डाटा में कितनी वेरिएबिलिटी है, तो उसको चेक करने के लिए आप लोग क्या करते हो, आप लोगों के पास, अब इसने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देती हूँ, सम ऑफ y i j स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। ये CF जो है ये करेक्शन फैक्टर की एब्रीविएशन है, ठीक है। ये फार्मूला किसका है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर का। ये देखें, अब करेक्शन फैक्टर तो हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, 855.36 आया। और ये सम ऑफ वाई आई जे स्क्वायर, इसका क्या, किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है, ये देखें जरा, उसने ये चीज कैलकुलेट की भी है। इसमें क्या है, हर वैल्यू को आपने स्क्वायर करके ऐड करना है, ठीक है, हर वैल्यू को आपने स्क्वायर करके ऐड करना है। ये देखें जरा, यहाँ से लेकर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एंड प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। उसने हर ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर लिया, माइनस यही करेक्शन फैक्टर C डॉट F। तो ये आपके पास आ जाता है 909 माइनस 855.36। 909 इसका इस टर्म का आंसर आया और 855.36 दूसरा करेक्शन फैक्टर का आंसर आया। टोटल आपके पास कितना आ गया, 53.64। उसके बाद है बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स। बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर में क्या आता है आप लोगों के पास, बिटवीन में आता है कि ग्रुप्स के बिटवीन। तो इसमें क्या करना है, आपने स्क्वायर करके ही, ये देखें जरा, पहले ग्रुप का सम, दूसरे ग्रुप का सम और तीसरे ग्रुप का सम। देखो पहले ग्रुप का सम क्या है 26, तो दिस इज 26 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 4 कहाँ से आया, इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 4, 1 2 3 4, टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 4। 26 स्क्वायर ओवर 4 प्लस दूसरे ग्रुप का सम क्या आया 27, तो ये आ जाता है 27 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस तीसरे ग्रुप का सम क्या आया 44, 44 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इसमें 4 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, माइनस वही करेक्शन फैक्टर, तो आंसर जो आ गया वो 40.64 आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विदिन सम ऑफ स्क्वायर। टोटल आपने दोनों कैलकुलेट किए थे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, इन दोनों को आपने माइनस किया तो ये आप लोगों के पास जो है वो ये आ गया। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हमने इन्हीं वैल्यूज को इस अनोवा टेबल में पुट करना है। सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या आपके डाटा में वेरिएशन क्यों आ रही है, बिटवीन ग्रुप्स एंड विद इन ग्रुप्स, ये वही दो हैं जिसमें अनोवा टेबल जो है वो डिवाइड करता है। और टोटल वेरिएशन कितनी थी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। पहला जो होता है वो होती है पहले की, इसको आप कहते हैं T-1, मैं इसे V1 कह देती हूँ। V1 इक्वल टू T-1। T क्या है आपके पास, नंबर ऑफ ग्रुप्स, कि कितने मीन्स को आप कंपेयर कर रहे हो, 3 को, 4 को या 5 को। यहाँ पे हम 3 मीन्स को कंपेयर कर रहे हैं तो लिखा हुआ 3-1, तो ये क्या आ गया 2। एंड द लास्ट वन इज, देखिए यहाँ पे लास्ट वन को पहले देख लें, N-1। N क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जस्ट अ मोमेंट बेटे, आप हैंड रेज नहीं करें, मैं आपको बताती हूँ अभी दोबारा। टोटल ऑब्जर्वेशन आप लोगों के पास कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11। 11 माइनस 1 आपके पास कितना आ जाता है 10। 11 माइनस 1 कितना आ जाता है 10।
तो आप इस 10 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास ये 8 आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने टोटल में से बिटवीन ग्रुप्स के सम ऑफ स्क्वायर को माइनस किया तो आपके पास विद इन ग्रुप्स का सम ऑफ स्क्वायर आ गया। इसी तरह इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्स जो हमने कैलकुलेट किए थे वो क्या है, बिटवीन ग्रुप्स का 40.64, विद इन ग्रुप्स का 13 और टोटल का आपके पास है 53.64। उसके बाद है मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर का उसने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसको इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करना है आपने, इसको इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करना है और इसको इसकी डिग्री ऑफ, इसकी जरूरत नहीं होती थर्ड वन की। तो अगर 40.64 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 20.32। इसी तरह इसको करेंगे तो ये 1 पॉइंट। अब एफ का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था मीन स्क्वायर ऑफ बिटवीन उस स्लाइड पे, पिछली स्लाइड पे। तो मीन स्क्वायर ऑफ विद इन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है ये वाला जो है ये मीन स्क्वायर ऑफ बिटवीन है, बिटवीन के सामने है ना, ठीक है, और ये मीन स्क्वायर ऑफ विद इन है। तो आपने 20.32 को डिवाइड करना है 1.625 पे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 12.25। जिस तरह इसके सम ऑफ स्क्वायर्स में आप देखें, जैसे इसका हाइपोथेसिस एक ही बनता है, उसका रिजेक्शन रीजन भी एक ही रहता है, दैट इज एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ अल्फा, और साथ में आता है V1 और V2। अब V1 क्या था आपके पास, ये वाला, और V2 क्या है, वो यहाँ से आ जाएगा, इसको मैं V2 लिख देती हूँ। ठीक है, तो V1 2 था और V2 जो था वो 8 था। आपने इसे F के टेबल में देखना है। मैं भी आपके साथ F का टेबल शेयर करती हूँ। F अल्फा 2 और 8। ये देखिए, आपने जो वैल्यू देखनी थी स्टूडेंट्स वो थी F 0. F का जो टेबल है, पहले एक चीज बता दूं, F का जो टेबल है वो 5% के लिए अलग टेबल होगा, 1% के लिए अलग होगा। मैंने आपको एक फाइल शेयर की थी टेबल्स की, उसके अंदर ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए, ये टेबल किसके लिए है, 5% के लिए। ठीक है, तो आपने जो वैल्यू देखनी है F अल्फा, अल्फा कितना था, 0.05। ठीक है, तो ये आ जाता है V1 क्या था 2 और V2 क्या था 8। यहाँ पे देखिए इस टेबल में ये V1 है और ये आपके पास V2 है, और टेबल कितने का है, 5% का। तो आपने ये 2 ऊपर से, यहाँ से, और यहाँ से आप साइड से 8, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू है वो आप लोगों के पास F की वैल्यू होगी, राइट। नोवा वाली स्लाइड पे दोबारा जाते हैं। ये देखिए जरा, अब आपने कंक्लूजन देखिए, ये आपके पास जो है वो F की टेबुलेटेड वैल्यू आ गई 4.459, और ये 12.50 आप लोगों के पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, और ये टेबुलेटेड वैल्यू है। क्या कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है टेबुलेटेड वैल्यू से? यस, दिस इज ट्रू। सो वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस एंड मे कंक्लूड दैट देयर इज डिफरेंस इन द मीन यील्ड ऑफ 3 वैरायटीज। यानी अगर वो इन तीनों ग्रुप्स को वैरायटीज कह रहा है, 3 वैरायटीज हैं राइस की कह लें, तो वो कह रहा है कि इनकी तीनों की यील्ड जो है वो डिफरेंट है, बिकॉज ये आपकी अल्टरनेटिव वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, तो आप अपने H0 को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे।